वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार के अंतर्गत आज पुनः हम स्वतंत्रता की अवधारणा के ऊपर चर्चा करेंगे। और स्वतंत्रता की अवधारणा के अंतर्गत हमने इससे पहले परिभाषाओं की बात की, अर्थ की बात की और साथ ही साथ नकारात्मक स्वतंत्रता के ऊपर भी चर्चा की थी, जिसके प्रतिनिधित्व के तौर पर हमने चेस मिल के विचारों को समझा था। आज हम स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष के ऊपर बात करेंगे। और सकारात्मक पक्ष की जब बात होती है तो इसके प्रवक्ता के रूप में ग्रीन और बोसांके हमारे सामने आते हैं। तो आज हम स्वतंत्रता के इस वीडियो व्याख्यान के अंतर्गत सकारात्मक स्वतंत्रता की चर्चा करेंगे। और इस सकारात्मक अवधारणा की चर्चा के संदर्भ में हम ग्रीन के विचार, टी.एच. ग्रीन के विचारों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि टी.एच. ग्रीन जिसका संबंध सकारात्मक स्वतंत्रता से है, उनके विचार क्या हैं और वो इसको किस रूप में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ बिंदु हमने यहाँ पर अंकित किए हैं, जिसके अंतर्गत हमने स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा, जिसके प्रवक्ता टी.एच. ग्रीन हैं, उसके बारे में यहाँ पर अंकित किया है। आप इसको देख सकते हैं। वर्तमान समय में यह विचार बलवती हो रहा है कि व्यक्ति के जीवन पर प्रतिबंधों के अभाव मात्र से व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। अतः स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण के स्थान पर सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया जा रहा है। स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के सबसे अधिक प्रबल रूप में हमें दर्शन जो है थॉमस हिल ग्रीन के साथ में देखने को मिलते हैं। उनका नाम सकारात्मक स्वतंत्रता से जोड़ा जाता है। बोसांके ने भी ग्रीन के इन्हीं विचारों को अपनाया है। तो देखते हैं ग्रीन के कुछ विचार इस संदर्भ में। ग्रीन स्वतंत्रता विषयक विचारों के संबंध में कांट की स्वतंत्र नैतिक इच्छा और हिगल की सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा से प्रभावित है। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता ना तो केवल हस्तक्षेप के अभाव मात्र है और ना ही मनमानी करने की छूट, क्योंकि इसके अंतर्गत कार्य करने की उस प्रवृत्ति पर ध्यान दिया गया है जिसमें व्यक्ति की इच्छा संतुष्टि प्राप्त करती है। एक ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्र कैसे कहा जा सकता है जो मृत्यु की सीमा तक मद्यपान करता है, जुए के द्वारा स्वयं अपने परिवार का विनाश करता है। तो इस तरह से स्वतंत्रता के अंतर्गत इस अवधारणा को स्वीकार करना थोड़ा सा मुश्किल है कि व्यक्ति को जो अच्छा लगता है, व्यक्ति को जो चीज़ पसंद है, जिससे उसको संतुष्टि मिलती है, उसको करने की छूट दी जाए। क्योंकि कई व्यक्ति हैं जिन्हें शराब पीने की इतनी लत होती है या किन्हीं व्यसनों की इतनी लत होती है, यदि स्वतंत्रता के नाम पर उन्हें मनमानी करने की छूट दी जाए तो निश्चित रूप से इसको सकारात्मक स्वतंत्रता नहीं कह सकते और ना ही ये वास्तविक अर्थों में स्वतंत्रता है। क्योंकि ऐसी मनमानी करने की जो छूट है, न केवल उनके स्वयं के लिए बल्कि समाज के अन्य व्यक्तियों के लिए भी हानिकारक सिद्ध हो सकती है, उनके परिवार के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। अतः स्वतंत्रता की इस सकारात्मक अवधारणा में इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो ग्रीन ने इसी बात को यहाँ पर स्पष्ट करते हुए इन शब्दों में ये कहा है कि स्वतंत्रता जो है केवल हस्तक्षेप ना होना या नियम का ना होना ही नहीं है। और एक तरह से यदि हम नियमों के विहीन समाज की स्थापना करेंगे स्वतंत्रता के नाम पे, तो निश्चित रूप से हम हर व्यक्ति को उसकी मनमानी करने की छूट नहीं दे सकते, क्योंकि इस मनमानी से समाज का ताना बाना छिन्न भिन्न हो सकता है और साथ ही साथ व्यक्ति का स्वयं और उसके परिवार का भी विनाश हो सकता है। अतः इस तरह से मनमानी की छूट स्वतंत्रता के नाम पर नहीं दी जा सकती। तो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की अवधारणा में प्रतिबंधों की अवधारणा भी अपने आप में छुपी हुई है। ग्रीन के मतानुसार स्वतंत्रता ना तो केवल हस्तक्षेप का अभाव मात्र है और ना ही मनमानी करने की छूट। हस्तक्षेप का अभाव मात्र केवल नकारात्मक स्वतंत्रता होगी, और यदि स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करने की छूट से ले लिया जाए तो उसमें
उच्छृंखलता और में अंतर नहीं रह जाएगा। अतः स्वतंत्रता के दो लक्षण यहाँ पर ग्रीन बताता है। स्वतंत्रता एक निश्चित प्रकार के कार्यों को ही करने की सुविधा है, अर्थात उचित या विधि विहित कार्यों को करने की, जो हमारी आत्मोन्नति में सहायक हो। और दूसरा, यह सकारात्मक होती है, अर्थात वह हस्तक्षेप का अभाव मात्र ही नहीं वरन ऐसी परिस्थितियों और वातावरण की उपलब्धि है जिसमें व्यक्तित्व का विकास संपन्न हो सके। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ग्रीन की जो अवधारणा है उसमें दो लक्षण वो ये बताते हैं कि यह कुछ कार्य करने का अधिकार है, कुछ कार्य करने का जो कि विधि विहित हों और जो आत्मोन्नति में सहायक हों। और दूसरा जो लक्षण है उन्होंने जो बताया है वो है कि ऐसी परिस्थितियां हों जिसमें इन अधिकार का इस्तेमाल किया जा सके जिससे कि व्यक्तित्व का विकास हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो लक्षण हमें दिखाई देते हैं कि कार्य ऐसे होने चाहिए जो विधि विहित हों और दूसरा उन कार्यों को करने की परिस्थितियाँ मौजूद होनी चाहिए, वातावरण मौजूद होना चाहिए। इन्हीं संदर्भों में हम इसको सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत हम केवल प्रतिबंध का भाव या न्यूनतम प्रतिबंध की बात करते हैं, लेकिन इस सकारात्मक अवधारणा में हम विधि विहीन कुछ कार्यों को करने की बात करते हैं और साथ ही साथ उन कार्य करने के लिए एक वातावरण और परिस्थिति की बात भी यहाँ पर की जाती है। तो इस तरह से ये सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ग्रीन के स्वतंत्रता के इन दो लक्षणों को आइए चलिए विस्तार पूर्वक देखने और समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो लक्षण है ग्रीन के अनुसार, स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण या अनुशासन से मुक्ति प्राप्त करना नहीं है और हम उसे भी स्वतंत्रता नहीं कह सकते जब एक व्यक्ति या कोई एक वर्ग दूसरे की स्वतंत्रता की बलि देकर स्वतंत्रता का उपयोग करे। हमारे कार्य समाज के अन्य व्यक्तियों के कार्यों से संबंधित होते हैं, इसीलिए सामाजिक संदर्भों में स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि हमें निश्चित प्रकार के उन कार्यों को करने की स्वतंत्रता मिले जिनके द्वारा व्यक्ति उस सुख या वस्तु को प्राप्त कर सके जो सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से प्राप्त करने योग्य हों और जिसकी प्राप्ति हम समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर करते हैं। इस प्रकार ग्रीन की स्वतंत्रता की जो धारणा है स्वतंत्रता के प्रचलित सामान्य अर्थ से भिन्नता लिए हुए हमें दिखाई देती है। उदाहरणार्थ, विद्यार्थी अपने आप को तब स्वतंत्र समझते हैं जबकि विद्यार्थियों को विद्यालय और परीक्षा भवन में मनमाना आचरण करने की छूट हो, किंतु ग्रीन इसे स्वतंत्रता नहीं बल्कि उच्छृंखलता एवं अनुशासनहीनता मानता है। ग्रीन के अनुसार विद्यार्थियों की स्वतंत्रता इसी में निहित है कि वे बड़े मनोयोग से पाठ्यपुस्तकों का अध्ययन करें, विभिन्न प्रकार के खेलों व्यायामों से अपने शरीर को सुदृढ़ बनाएं और चारित्रिक गुणों का विकास करें। इसी प्रकार श्रमिक वर्ग की स्वतंत्रता अपनी मांगें मनवाने के लिए तोड़फोड़, हड़ताल, विध्वंसक कार्रवाई करने में नहीं वरन उत्पादन बढ़ाकर देश के समृद्ध बनाने में ही है। ग्रीन मानता है कि मनुष्य एक नैतिक प्राणी है जिसका चरम लक्ष्य अन्य प्राणियों एवं समाज का हित संपादन करना है। जो कार्य व्यक्ति के इस उद्देश्य को पूरा नहीं करे तथा व्यक्ति के नैतिक और सामाजिक विकास में सहायक हो उसे करना ही स्वतंत्रता है। व्यक्तियों को कुछ बुरे कार्य करने में क्षणिक सुख की प्राप्ति हो सकती है, परंतु ये कार्य आत्मा के विकास में बाधक होते हैं और इन कार्यों को उसे न करने देना ही स्वतंत्रता है। वस्तुतः इन कार्य करने की छूट प्राप्त होने से व्यक्ति स्वतंत्र नहीं बल्कि परतंत्र हो जाता है। ग्रीन के मत अनुसार, ग्रीन के इसी मत को स्पष्ट करते हुए बार्कर कहते हैं कि अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देने वाली सदिच्छा की आदेशों को पालन करने की स्वतंत्रता ही सच्ची स्वाधीनता हो सकती है। दूसरा जो लक्षण ग्रीन ने बताया था कि स्वतंत्रता की सकारात्मक एवं भावात्मक रूप, ग्रीन के पूर्ववर्ती उपयोगितावादी तथा व्यक्तिवादी विचारक राज्य के कानून तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता को परस्पर विरोधी मानते थे और उनका यह विचार था कि राज्य के द्वारा ऐसे सभी कानून रद्द कर दिए जाने चाहिए जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगता हो। एडम स्मिथ का मत था कि राज्य के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। एडम स्मिथ व्यक्तिवादी विचारक के रूप में हम उसको जानते हैं और समझते हैं, जिन्होंने आर्थिक क्षेत्र में राज्य की न्यूनतम प्रतिबंधों की वकालत की थी और इस बाजार व्यवस्था पर आधारित समाज की स्थापना का विचार उन्होंने रखा था, जिसमें हर व्यक्ति को अपने आत्म विकास करने की पूरी छूट होगी और उस पर न्यूनतम राज्य के नियम और कानून लागू किए जाएंगे। तो इस तरह की जो स्वतंत्रता थी निश्चित रूप से नकारात्मक स्वतंत्रता की श्रेणी में आती है और इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है
कि एडम स्मिथ का मत था कि राज्य के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए, और जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे विचारकों का मत था जो बेसिकली उपयोगितावादी थे कि व्यक्ति के नेतृत्व विकास तथा उसके व्यक्तित्व के विकास के हित में राज्य के द्वारा व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। इन विचारकों के द्वारा प्रतिबंधों या कानूनों के अभाव पर या इनके हटाए जाने पर बल दिया गया था, अतः इन्हें स्वतंत्रता के विचार को नकारात्मक स्वतंत्रता यानी कि नेगेटिव फ्रीडम की धारणा कहा जाता है। किंतु ग्रीन ने उपयोगितावादियों या व्यक्तिवादियों को नकारात्मक स्वतंत्रता के स्थान पर सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया। इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति के द्वारा अपनी योग्यता और गुणों के विकास के लिए राज्य की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा राज्य के कार्य में परस्पर कोई विरोध नहीं होता है, अतः राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का शोषक नहीं बल्कि पोषक ही है। ग्रीन की विचारधारा के अनुसार स्वतंत्रता केवल एक साधन है और साध्य है सामाजिक कल्याण में समान योगदान सबकी शक्तियों को मुक्त करना। इसीलिए कोई मनुष्य किसी की संपत्ति नहीं हो सकता और कोई मनुष्य दूसरे का साधन ना ही कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का साधन बन सकता है। चूंकि श्रम व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित है, इसीलिए यदि पूंजीपति और मजदूरों के संबंधों से सामाजिक भलाई में स्वतंत्र योगदान देने से व्यक्ति को बाधा पड़ती है तो श्रम के बेचने पर भी नियंत्रित किया जाना आवश्यक है। रोशनी और स्वच्छ वायु की कमी वाले कारखानों और अधिक काम के घंटे व्यक्ति के इस योगदान को सीमित करते हैं। इसलिए कारखानों के अस्वस्थ वातावरण को हटाने वाली, श्रम के घंटे निर्धारित करने वाली तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने वाली विधियां व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित नहीं करती वरन व्यक्ति को अपनी शक्ति के प्रयोग की सुविधा देकर उसे स्वतंत्र करती है। तो इस तरह से अगर संक्षेप या निष्कर्ष के रूप में चर्चा की जाए, बात की जाए तो ग्रीन के ही शब्द में ये कहा जा सकता है कि हमारा आधुनिक नियमन जो श्रम, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंध रखता है और जो हमारे समझौते की स्वतंत्रता में अधिकाधिक हस्तक्षेप मालूम होता है, इस आधार पर न्यायोचित है कि राज्य का कार्य यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से नैतिक अच्छाई बढ़ाना नहीं है, फिर भी उन परिस्थितियों को बनाता है जिनके बिना मानवीय शक्तियों का स्वतंत्र रूप से कार्य करना असंभव है। इस प्रकार ग्रीन जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए समाज और राज्य के नियमों को आवश्यक मानता है। यही ग्रीन की सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव फ्रीडम का विचार है। तो हमने काफ़ी विस्तार से इस चीज़ को समझने की कोशिश की कि ग्रीन की सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा क्या है। देखिए बहुत ही आसान और सिंपल है। नकारात्मक स्वतंत्रता से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के ऊपर न्यूनतम प्रतिबंध होने चाहिए, कम से कम प्रतिबंध होने चाहिए, चाहे वो राज्य की तरफ से हो चाहे वो समाज की तरफ से हो। तो इस तरह से हमने व्यक्तिवादी जो विचारधारा है जो कि औद्योगिक क्रांति के साथ जुड़ी हुई है, वहाँ पर हमने इस चीज़ को जाना और समझा था कि व्यक्तिवादी विचारक यह मानते हैं कि राज्य को व्यक्ति के जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो और चाहे अन्य क्षेत्र। वहाँ पर व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, न्यूनतम हस्तक्षेप, जिसको लेसेस फेयर भी कहा गया और यही सिद्धांत आर्थिक क्षेत्र में भी लागू किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में आर्थिक विषमता की खाई बढ़ती गई और गरीब और अमीर का फासला बढ़ता गया, जिसके प्रत्युत्तर में मार्क्सवादी विचारधारा हमें देखने को मिलती है। तो ये एक नकारात्मक स्वतंत्रता का जो विचार है कहीं ना कहीं वो व्यक्तिवादियों के साथ जुड़ा हुआ है, आरंभिक उदारवादियों के साथ जुड़ा हुआ है। ग्रीन इस बात से सहमत नहीं है। हालांकि देखिए जेएस मिल ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संदर्भ में पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही है, लेकिन जहाँ पर विषयक स्वतंत्रता है, जहाँ पर ऐसे कार्य जिनका समाज के अन्य व्यक्तियों पर भी प्रभाव पड़ता है, वहाँ पर जेएस मिल भी कुछ प्रतिबंधों को स्वीकार करता है, हालांकि उसकी मात्रा काफ़ी कम है। लेकिन इसके उलट टीएच ग्रीन की जो अवधारणा है वो स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा है और जिसके अंतर्गत वह यह मानता है कि न केवल व्यक्ति की सच्ची स्वतंत्रता प्रतिबंधों के अंतर्गत ही हो सकती है, तो वो प्रतिबंधों को आवश्यक मानता है। हालांकि प्रतिबंध विधि विहित होने चाहिए, न्यायोचित होने चाहिए और प्राकृतिक न्याय के साथ ससंगत होने चाहिए। इन्हीं आधारों पर वो, क्योंकि ऐसे नियमों के आधार पर ही हर व्यक्ति समाज में समान रूप से स्वतंत्रता का उपभोग कर पाएगा और एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनेगी, जबकि वह नियमों के कारण नियंत्रित होगी। दूसरी बात ये कहता है कि ग्रीन ये कहते हैं कि ऐसी स्वतंत्रता के उपभोग के लिए, इस अधिकार के प्रयोग के लिए वो परिस्थिति और वातावरण भी होने चाहिए।
और उसको देना भी राज्य का कार्य है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राज्य जो है उसका ये दायित्व बनता है कि वो सकारात्मक स्वतंत्रता उपलब्ध कराने के लिए उन परिस्थितियों और वातावरण को सुनिश्चित करें जिसमें व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सके। तो इसका उदाहरण हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार देते हैं, किंतु अगर राज्य के द्वारा स्कूल कॉलेज ही नहीं बनाए जाएंगे तो व्यक्ति ऐसे स्वतंत्रता का करेगा क्या, जबकि उसके पास इस स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करने की परिस्थितियां ही मौजूद ना हो। तो इस तरह से सकारात्मक स्वतंत्रता कुछ नियमों को स्वीकार करती है जिसके कारण हर व्यक्ति स्वतंत्रता का समान रूप से उपभोग कर सके, और साथ ही साथ सकारात्मक स्वतंत्रता उन परिस्थितियों और वातावरण की आवश्यकता को भी रेखांकित करती है जिसके अंतर्गत इस तरह की स्वतंत्रता का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने ग्रीन की इस अवधारणा को जानने समझने की कोशिश की। उम्मीद है आपको स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा जो कि हमने संक्षेप में समझाने की कोशिश की समझ में आई होगी। इस वीडियो व्याख्यान में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिख सकते हैं, हमारी ओर से उनके समाधान का पूरा प्रयास आपको किया जाएगा। तो आप ऑनलाइन मोड में श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग से जुड़े रहें। समय समय पर या नियमित रूप से हम आपके लिए वीडियो प्रस्तुत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।